गणित शिक्षण में आज हम वर्ग समीकरण प्रकरण पर पाठ्य योजना तैयार करेंगे। यानी टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वर्ग समीकरण यानी स्क्वायर इक्वेशन के बारे में लेसन प्लान बनाएंगे। तो लेसन प्लान यानी सब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, इसमें अलजेब्रा होगा। तो इसका जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, सामान्य उद्देश्य यानी छात्रों में तर्क शक्ति या विचार शक्ति को विकसित करना, छात्रों में स्वच्छता, शुद्धता तथा शीघ्रता की आदत का विकास करना, छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में बालकों को तकनीकी व्यवसायों के लिए तैयार करना। यानी ये जनरल उद्देश्य प्रत्येक लेसन प्लान के लिए यही रहते हैं। और फिर है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यानी विशिष्ट उद्देश्य, ये कक्षा में ही प्राप्त कर लिए जाते हैं। यानी छात्र वर्ग समीकरण के विषय में जान सकेंगे, छात्र वर्ग समीकरण को सोदाहरण यानी उदाहरण सहित समझ सकेंगे, छात्र आदर्श प्रश्न की सहायता से सीख सकेंगे। यानी और फिर अगला है प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान, छात्र चर अचर राशियों के जोड़ घटा गुणा भाग के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। यदि ये सामान्य जानकारी रखते हैं तभी बच्चे अच्छे से अधिगम कर पाएंगे। अगला है टीचिंग एड्स यानी शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें क्या है, चौक, डस्टर, पॉइंटर, लपेट, श्यामपट, यानी ये क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री जिसके माध्यम से हम शिक्षण अधिगम प्रभावशाली बना सकते हैं। इसमें कितने 6 कॉलम होते हैं, शिक्षण बिंदु, अनुदेशनात्मक उद्देश्य और विशिष्टीकरण सहित, और फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना प्रश्न करेंगे और प्रत्यास्मरण क्या होगा। वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, तो बच्चा कहेगा वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं। वर्ग की भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, वर्ग की भुजाएं आपस में समान होती हैं। यानी ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, जिगजैग होते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जिगजैग होते हैं, जो प्रश्न करा उत्तर आया, उत्तर से ही प्रश्न बना लेते हैं, उस प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे फिर प्रश्न बनाएंगे। इस तरह से जिगजैग चलते रहते हैं। लास्ट का क्या होगा, समस्यात्मक प्रश्न होगा। यानी वर्ग के क्षेत्र का सूत्र क्या होता है बता देगा बच्चा। फिर एक वर्ग का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वर्ग की भुजा बताइए, या x स्क्वायर बराबर 25, ये कैसी समीकरण है। बच्चा क्या है, अस्पष्ट उत्तर देगा, यानी बच्चा उत्तर नहीं बता पाएगा। तो क्या है फिर अगला, उद्देश्य कथन, नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण। यहाँ क्या स्पष्टीकरण करेगा छात्र। ये क्या प्रश्नोत्तर विधि है और इसमें स्पष्टीकरण कैसे करेगा। भुजा का स्क्वायर बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा कितनी थी, x स्क्वायर बराबर 25। ये कैसी समीकरण है, वर्ग समीकरण है। तो छात्रों आज हम वर्ग समीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और फिर इसे हम हल कर देंगे। x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर यानी दोनों तरफ वर्गमूल किया तो क्या आएगा, x बराबर प्लस माइनस 5, यानी x प्लस में 5 और माइनस में 5 दोनों ही उत्तर आएंगे। लेकिन वर्ग की भुजा नेगेटिव में नहीं होती है, तो इसलिए x बराबर प्लस 5 ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो सबसे पहला शिक्षण बिंदु हमारा होगा वर्ग समीकरण। इसमें क्या है, प्रत्यास्मरण, विकासात्मक प्रश्न करेंगे। x और x का मान कितना होगा, यानी x प्लस x का मान कितना होगा, छात्र क्या कहेगा 2x होगा। फिर प्रश्न करेंगे x और x की गुणा करेंगे तो इसका मान क्या होगा, तो x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर बराबर 16 को क्या कहते हैं, या ये कैसी समीकरण है, बच्चा नहीं बता पाएगा। तो हम यहाँ उद्देश्य कथन या नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण, छात्र क्या करेगा, फिर स्पष्ट करेगा कि x स्क्वायर बराबर 16 को हम वर्ग समीकरण कहते हैं तथा x स्क्वायर बराबर 16, x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो x बराबर प्लस माइनस 4। छात्राध्यापक क्या है, छात्र क्या है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और ये क्या है, हमारी व्याख्यान से प्रदर्शन विधि है। जब पहला शिक्षण बिंदु हमने पढ़ा दिया, फिर उसके बाद हम बच्चे का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। यानी x स्क्वायर बराबर 100 का मान क्या होगा, तो बच्चा यहाँ बता देगा। इसके बाद दूसरा शिक्षण बिंदु हमारा आदर्श प्रश्न होगा। आदर्श प्रश्न कैसे करते हैं, यानी एक प्रश्न हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं या रोलर बोर्ड पर लिख के लेके जाते हैं कि एक वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर होने पर वर्ग का परिमाप बताइए। तो इसमें से ही हम क्या है, विकासात्मक प्रश्न निकाल लेते हैं। जैसे इसमें से कैसे निकालते हैं, वर्ग की भुजा कितनी है, तो बच्चा कहेगा 2 सेंटीमीटर, पॉइंटर दिखाते हुए इस प्रश्न के ऊपर क्या ज्ञात करना है। इस प्रश्न में तो कहेगा वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। वर्ग का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं,
फिर अस्पष्ट उत्तर। फिर क्या है, छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेगा, यानी वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना 2 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। व्याख्यान से प्रदर्शन विधि है, यानी हम व्याख्यान भी दे रहे हैं और इसे ब्लैक बोर्ड पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जब पहला शिक्षण बिंदु पढ़ाने, दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद हम छात्र का क्या है, फिर मूल्यांकन करते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजा कितनी होगी। यदि वह अच्छे से पढ़ा है तो इसका उत्तर दे देगा। फिर अगला शिक्षण बिंदु हमारा तीसरा है, वर्ग समीकरण को हल करना, यानी वर्ग समीकरण कैसे हल करते हैं ये है। फिर इसमें क्या है कि हम प्रश्न करते हैं 16x में x का गुणांक क्या है, x का गुणांक कितना है, 16 है, बच्चा बता देगा। 16x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक कितना है, x स्क्वायर का गुणांक 16 है। या 16x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 को किस प्रकार हल करेंगे, यानी कैसा समस्यात्मक प्रश्न है, तो बच्चा क्या है, अस्पष्ट उत्तर देगा। ये क्या है, हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। और उद्देश्य कथन यानी फिर स्पष्टीकरण करेगा। 16x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, 16x स्क्वायर बराबर 9, x स्क्वायर बराबर 9/16, तो x बराबर रूट में 9 और 16, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो x का प्लस माइनस 3/4, यानी x बराबर 3/4 तथा माइनस 3/4, ये दो क्या होंगे, इसके उत्तर होंगे। तो छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और फिर ये हमारी क्या है, व्याख्यान से प्रदर्शन विधि है। हम व्याख्यान भी देते जा रहे हैं और ब्लैक बोर्ड पर प्रदर्शन भी करते जा रहे हैं, इसलिए क्या है, व्याख्यान से प्रदर्शन विधि है। और ये कौन सी विधि है, ये है निगमनात्मक विधि, यानी ये क्या है, विश्लेषण विधि है। और इससे पहला आदर्श प्रश्न जो है वो आदर्श प्रश्न में विश्लेषण विधि का ही इसमें प्रयोग होता है। इसे पढ़ाने के बाद हम बच्चे का फिर क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। पूछेंगे 64 पी स्क्वायर बराबर 25 में पी का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चा बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, इसी पर आधारित है। यदि उसने ये अच्छे से पढ़ा है, यदि आपने अच्छे से अधिगम कराया है, यदि प्रभावशाली शिक्षण किया है, अच्छे से स्पष्ट किया है, तो बच्चा क्या है, इसके लिए आसानी से हल कर देगा। यदि यह हल नहीं कर पाता है तो आप अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हाँ, हमने ये अच्छे से नहीं पढ़ाया है। इसके बाद अगला है, फिर इसे सब पढ़ाने के बाद हम संक्षिप्तीकरण करते हैं, यानी जो हमने पढ़ाए हैं तीनों शिक्षण बिंदु या जो भी हमने पढ़ाया है वर्ग समीकरण, उसके वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप और वर्ग समीकरण के बारे में संक्षिप्त बता देंगे। छात्र क्या ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर श्यामपट्ट कार्य है नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण। छात्राध्यापक छात्रों को वर्ग समीकरण के विषय में दी गई जानकारी श्यामपट्ट पर अंकित करेगा, यानी ये क्या श्यामपट्ट लेखन विधि है। श्यामपट्ट पर कैसे अंकित करेगा, यानी दिनांक, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, अवधि और कालांश, ये सारी चीज लिखी हुई होती हैं। और जैसे पहला शिक्षण बिंदु था हमारा, क्या था कि x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर रूट 16, x बराबर प्लस माइनस 4। तो दूसरा है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, यानी 4 गुना 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। यही क्या है, जो हमने पढ़ाया है तीनों शिक्षण बिंदुओं को इस पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ होता है, स्पष्ट किया हुआ होता है, वही ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ होना चाहिए। और जैसे 16x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो 16x स्क्वायर बराबर 9, x स्क्वायर बराबर 9/16, तो x का मान क्या आया, प्लस माइनस 3/4। यानी इस तरह से श्यामपट्ट पर किया हुआ कार्य है। और फिर लेखन एवं निरीक्षण कार्य, इसमें लेखन कौशल का विशिष्टीकरण है। फिर छात्राध्यापक छात्रों को कक्षा कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर पूर्व दिवस के गृह कार्य का निरीक्षण करेगा, यानी इन्हें उतारने के लिए कहेगा। और जो पहले हमने गृह कार्य दिया है उसे निरीक्षण यानी चेक करेंगे। सभी छात्र कक्षा कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद फिर से गृह कार्य दिया जाएगा, जो हमने पढ़ाया है अभ्यास कराया जाएगा, यानी 5/22 का बराबर 20 को हल कीजिए। तो सभी छात्र क्या गृह कार्य लिखेंगे तथा घर से करके लाएंगे। ये क्या है, हमारा वर्ग समीकरण की पाठ्य योजना है। कक्षा कक्ष में इसी तरह से इसी पाठ्य योजना के आधार पर बच्चों को अधिगम कराया जाता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से बच्चे को अधिगम कराया जाता है। धन्यवाद।